क्या सभी के लिए एक ही साइज फिट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। किताबों के मामले में भी ये बात सही है। बच्चों को चुनने और पढ़ने के लिए कई सारी किताबें उपलब्ध है। हालांकि वे दूसरों की तुलना में कुछ किताबों को पढ़ने में अधिक सहज होते हैं। साथ ही एक तरह से स्तरीकृत की गई किताबें बच्चों को सही किताब चुनने में मदद करती है। एक तरह से स्तरीकृत की गई पुस्तक संग्रह के सबसे बड़े लाभों में से एक ये है कि ये प्रत्येक बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो पढ़ने के क्रम में अपनी निजी यात्रा पर है। लेवल की गई किताबें न केवल बच्चों को ये समझने में मदद करती है कि वे कौन सी किताब पढ़ सकते हैं, बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों को भी बच्चों के उपयुक्त किताबें पढ़ने का सुझाव देने की अनुमति देती है। उनके पठन कौशल विकास के प्रारंभिक चरणों में बच्चों को उन पुस्तकों से परिचित कराना जिन्हें वे बिना किसी कठिनाई के पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ाने में मदद करती है, उनकी पढ़ने की आदतों को विकसित करती है और अंततः बच्चे में पढ़ने के लिए आजीवन जुड़ाव भी विकसित करती है। जब बच्चों को उनके कौशल विकास के प्रत्येक चरण में उचित स्तर पर किताबें दी जाती है, तो ये उन्हें सही मात्रा में चुनौती के साथ सरल से अधिक जटिल पाठ में धीरे धीरे प्रगति करने में मदद देता है, जो उनके लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही स्तर पर पाठ पढ़ना बच्चों में उपलब्धि की भावना पैदा करता है और उन्हें अपनी पढ़ने की यात्रा जारी रखने के लिए प्रेरित भी करता है। ये उनके द्वारा पढ़ी गई बातों का विश्लेषण कर पाने और अर्थ गढ़ने में भी उनकी सहायता करता है। ये उन्हें निराश हुए बिना पढ़ने में भी मदद करता है। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बच्चे के लिए पढ़ने का स्तर उनकी उम्र या वो किस कक्षा में है पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से एक बच्चे के व्यक्तिगत पठन कौशल पर भी निर्भर करता है और ये हर एक बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पठन में निरंतरता कैसी दिखती है। बच्चों में पठन कौशल विकास विभिन्न चरणों में होता है। जैसे इसकी शुरुआत प्रारंभिक पाठकों से होती है, जिन्होंने अपने पठन की अभी यात्रा शुरू की है। वे धीरे धीरे विभिन्न कठिनाई स्तर को पार करते हुए ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं जहां वे अपने स्तर के पाठों को सहजता और धारा प्रवाह से पढ़कर समझ सकते हैं। इसका अर्थ है कि अब वे कुशल एवं स्वतंत्र पाठक बन गए हैं। बच्चे के पठन कौशल विकास के लिए इस पूरी प्रक्रिया का अनुभव करना महत्वपूर्ण है। अब मुख्य प्रश्न जो स्वाभाविक रूप से सामने आता है वो ये है कि हम पुस्तकों को कैसे स्तरीकृत या लेवल करते हैं। रूम टू रीड में रंगों के माध्यम से बुक लेवलिंग की जाती है। किताबों को कठिनाई की ग्रेड के अनुसार संबंधित रंग दिए जाते हैं ताकि बच्चे अपनी स्वाभाविक गति से उपयुक्त स्तर और प्रगति का चयन कर सकें। स्तर हरे, लाल, नारंगी, सफेद, नीले और पीले हैं, जहां प्रत्येक रंग एक तरह की कठिनाई को प्रदर्शित करता है। बुक लेवलिंग के इस मॉडल को एक साथ ग्रो बाय कहा जाता है। पुस्तकों को खास स्तर पर रखते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। विषय वस्तु, क्या ये लक्षित आयु वर्ग के लिए उपयुक्त, परिचित या रुचिकर है? क्या अवधारणाएं सरल है? चित्र, क्या चित्र कहानी कहने या शब्दावली समझने में मदद करते हैं? पुस्तक में कितने चित्र हैं? भाषा संरचना, क्या भाषा संरचना में दोहराए जाने वाले शब्द और वाक्यांश शामिल है? भाषा और शब्द कितने जटिल या सरल है? लंबाई, एक पेज पर कितने शब्द हैं? पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? पाठ्यचर्या, पुस्तक स्तर शिक्षण विधियों या ढांचे से कैसे संबंधित है? पृष्ठभूमि ज्ञान, क्या पाठकों की पृष्ठभूमि और अनुभव पाठ को समझने के लिए उपयुक्त है? प्रारूप, अक्षर का आकार, लाइनों के बीच स्पेस और लेआउट पाठकों की समझ को कैसे प्रभावित करेगा? बच्चों के पठन स्तर को किताब के स्तर से मिलान करने के लिए 5 फिंगर नियम को उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए शिक्षक सबसे पहले बच्चे को किताब से कोई भी एक पेज पढ़ने के लिए दे सकते हैं। बच्चा जब पढ़ रहा है तब शिक्षक अपने हाथ की उंगलियों से गिनते रहें कि बच्चा पढ़ने में कितनी गलतियां कर रहा है।
यदि बच्चे को एक पेज पर 5 या 5 से अधिक शब्द कठिन लगे, तो ये पुस्तक बच्चे के पढ़ने के स्तर से मिलान नहीं कर रही है। उसे एक स्तर नीचे की किताब दें। यदि बच्चा केवल एक गलती या कोई गलती नहीं करता है, तो उसे एक स्तर ऊपर की पुस्तक पढ़ने को दें। सही स्तर: यदि बच्चा किसी स्तर की पुस्तक के पेज में 2 से 4 गलती करता है, तो उस पुस्तक के स्तर को ही बच्चे का स्तर निर्धारित करना चाहिए। हालांकि ये सिर्फ एक मार्गदर्शन है। यदि आपका बच्चा ऐसी किताब पढ़ना चाहता है जो कठिन लगती है, तो उसे मौका दें और कठिन शब्दों को समझाने में उसकी मदद करें, उसकी प्रशंसा करें और सुनिश्चित करें कि किताबों के प्रति उसका जुड़ाव बढ़ता जाए। आइए संक्षेप में जानते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा है। हमने बच्चों के पढ़ने के स्तर से मेल खाने के लिए एक लेवल किए गए पुस्तक संग्रह की आवश्यकता, पुस्तकों को लेवल करने की प्रक्रिया, एक अच्छी तरह से सोचे समझे पुस्तक संग्रह के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के प्रति आकर्षित कैसे किया जाए, पुस्तक को लेवल करने के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें, आयु के अनुसार पुस्तकों का चयन करने के लिए लेवलिंग और 5 फिंगर नियम की प्रासंगिकता जैसे पहलुओं को जाना। आइए इसे अपनी कक्षाओं में लागू करें, बच्चों को पढ़ने के प्रति आकर्षित करें।